नीट 2020 छत्तीसगढ़ के लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है। और ये रजिस्ट्रेशन 7 नवंबर से लेकर 12 नवंबर तक चलने वाले हैं। तो अगर आप छत्तीसगढ़ के डोमिसाइल हैं, छत्तीसगढ़ के स्टूडेंट हैं, या फिर छत्तीसगढ़ के बाहर अदर स्टेट के स्टूडेंट हैं और छत्तीसगढ़ की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो दोनों ही केसेस में अगर आप छत्तीसगढ़ की काउंसलिंग में 2020 में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन 7 नवंबर से 12 नवंबर के बीच ही कराना होगा। इसके बाद रजिस्ट्रेशन की अपॉर्चुनिटी या मौका आपको दोबारा नहीं मिलेगा। दैट मीन्स कि अगर आप चाहे गवर्नमेंट सीट के लिए अप्लाई कर रहे हो या अदर स्टेट के स्टूडेंट जो छत्तीसगढ़ के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के मैनेजमेंट सीट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो इसी पीरियड के बीच में आपको रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है, आपको रजिस्ट्रेशन करा लेना चाहिए। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया हो। अगर आपने नहीं कराया है तो 12 नवंबर लास्ट डेट है, और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप एक दिन पहले ही अपने ये जो फॉर्मेलिटीज़ हैं रजिस्ट्रेशन की ये कंप्लीट करा लीजिए, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि छत्तीसगढ़ डीएमई की जो साइट है बहुत स्लो चल रहा है, रिस्पांस बहुत ही इसका कम है। छत्तीसगढ़ डीएमई की साइट की मैं बात करूं, साथ ही साथ में अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है काउंसलिंग से रिलेटेड या फिर फॉर्म फिल करने से रिलेटेड, ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करने से रिलेटेड, तो आपके ईमेल का जवाब नहीं आ रहा है, साथ ही साथ कोई सीजीडीएमई में आपका कॉल भी रिसीव नहीं कर रहा है, मैं यहाँ पे आपकी हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए। तो फिर से स्ट्रांगली मैं रिकमेंड करूँगा कि 12 नवंबर से पहले वो सभी स्टूडेंट, चाहे वो छत्तीसगढ़ के हों या छत्तीसगढ़ के बाहर के स्टूडेंट हों, प्लीज़ रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। इसके बाद ही आप फर्स्ट राउंड काउंसलिंग, सेकेंड राउंड काउंसलिंग या मॉपअप राउंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। अगर अभी आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो आगे आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए एलिजिबल ही नहीं है, भले ही आपके मार्क्स कितने भी क्यों ना हों। तो इस चीज़ का आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं, जब आपको रजिस्ट्रेशन कराना है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, तो इसी रजिस्ट्रेशन के साथ ही आपको चॉइस फिलिंग भी करनी है, कॉलेज का सीक्वेंस भी, क्रम भी चूज़ करना है, अपनी प्राथमिकताएं, प्रायोरिटीज़ भी आपको देनी है कि कौन से कॉलेज में आप एडमिशन चाहते हैं। पहले हम छत्तीसगढ़ स्टूडेंट्स की बात करेंगे। छत्तीसगढ़ के जो स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ पे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के एमबीबीएस सीट, गवर्नमेंट प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के एमबीबीएस सीट या फिर गवर्नमेंट और प्राइवेट डेंटल कॉलेज की सीट के लिए एलिजिबल हैं, छत्तीसगढ़ डोमिसाइल स्टूडेंट, उन्हें क्या करना चाहिए कि किस सीक्वेंस में वो अपने कॉलेज को अरेंज करके रखें। ठीक है, अपने चॉइस को अरेंज करके रखें। तो देखिए, आप सभी जानते हैं चॉइस इज़ अ पर्सनल मैटर। ठीक है, पसंद और नापसंद जो है ये पर्सनल हो सकता है, लेकिन यहाँ पर हमको क्या करना होता है, सिर्फ एमबीबीएस नहीं करना है एक मेडिकल कॉलेज से, आगे भी देख के करना है, आगे भी लाइक फ्यूचर, लाइक पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज करना है या फिर कुछ और करना है, तो उसके अकॉर्डिंग हम अपने चॉइस को रखते हैं। सिर्फ अभी का एडमिशन के लाइक मुझे अभी जस्ट एडमिशन मिल जाए ऐसा नहीं है। ठीक है, आपका फ्यूचर भी डिपेंड करता है कि आप कौन से कॉलेज में पढ़ रहे हो, कैसा कॉलेज है वो, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, वहाँ की फैसिलिटी क्या है, वहाँ फैकल्टीज़ कैसे हैं, हॉस्पिटल कैसा है, वहाँ का नंबर ऑफ़ पेशेंट्स कितने आते हैं, बहुत सारी चीज़ें कंसिडर की जाती हैं कॉलेज चूज़ करने से पहले। तो मैं आपकी हेल्प करूँगा इसमें डेफिनेटली। ठीक है, बाकी रेस्ट योर विश है ना, आखिरी चॉइस तो आपकी ही होने वाली है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। ठीक है, फिर से मैं आपको रिकमेंड करूंगा, फर्स्ट काउंसलिंग, सेकंड काउंसलिंग, थर्ड काउंसलिंग, किसी भी काउंसलिंग में आपको पार्टिसिपेट करना है तो रजिस्ट्रेशन आपको 12 नवंबर से पहले करा लेना चाहिए। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं चॉइस फिलिंग की। तो यहाँ पे आपके पास अवेलेबल हैं सीटें एमबीबीएस की और बीडीएस की, गवर्नमेंट कॉलेज में, प्राइवेट कॉलेज में। ठीक है, अब आपको चॉइस करना होता है। तो जो स्टूडेंट, ध्यान से सुनिएगा, जो स्टूडेंट ऐसा है कि मुझे सिर्फ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस मिलेगा तो मैं करूँगा। ठीक है, मुझे सिर्फ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस मिलेगा तो मैं करूँगा, अदरवाइज मैं ड्रॉप लेके नेक्स्ट ईयर प्रिपरेशन करूँगा या नेक्स्ट ईयर नीट का एग्जाम दूंगा। तो ऐसे स्टूडेंट्स को मैं रिकमेंड करता हूँ कि वो सिर्फ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज को ही अपने चॉइस में डालें। ठीक है, ऐसा ना सोचें कि मुझे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज को नहीं डालूंगा या प्राइवेट डेंटल कॉलेज को नहीं डालूंगा तो मैं सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाऊंगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। आप सिर्फ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज को डालिए। ठीक है, जिन्हें सिर्फ एमबीबीएस करना है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से, मैं सीक्वेंस बता देता हूँ कि किस सीक्वेंस में आपको डालना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये सीक्वेंस बहुत ही रिसर्च के बाद और थोड़ा फ्यूचर को देख के बनाया गया है। ठीक है, पास्ट को देख के नहीं, इतिहास या पास्ट को देख के नहीं। जनरली अगर आप लोगों से पूछें, ठीक है, कि मुझे क्या सीक्वेंस डालना चाहिए, तो सोचते हैं कि लाइक पंडित जैन मेडिकल कॉलेज को पहले नंबर पे डाल दो, दूसरे नंबर पे सिम्स बिलासपुर, तीसरे नंबर पे जगदलपुर, चौथे नंबर पे रायगढ़, देन राजनांदगांव, देन अंबिकापुर। ये सीक्वेंस क्यों बना, कैसे बना, किसने बनाया, नो आइडिया। भाई सबसे पहले रायपुर मेडिकल कॉलेज आया तो उसको नंबर 1 पे डालो, दूसरे नंबर पे बिलासपुर बना, सेकंड, ये सीक्वेंस इस तरीके से है ना, और ये एक ट्रेडिशन जो चलता आ रहा है।
लेकिन मेरा कहना ये है कि आप पास्ट को तो ठीक है, हम पास्ट को कंसीडर करते ही हैं, सारी चीज़ों को कंसीडर करते हैं, लेकिन आपको फ्यूचर को भी कंसीडर करना है, क्योंकि पास्ट से आपका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फ्यूचर से डेफिनेटली है, ठीक है, कि फ्यूचर आपका कैसा रहेगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, सभी मेडिकल कॉलेज की फीस स्ट्रक्चर जो है ऑलमोस्ट सेम है, सारे मेडिकल कॉलेज छत्तीसगढ़ में फीस स्ट्रक्चर सेम है, बॉन्ड आपका सेम रहेगा, सभी मेडिकल कॉलेज में जो आपको बॉन्ड देना है, बॉन्ड के बारे में भी हम सेपरेट डिस्कस करने वाले हैं, वो आपका सेम रहेगा, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा फ्यूचरिस्टिक होना पड़ेगा। नाउ कोई विकल्प नहीं है, पंडित जैन मेडिकल कॉलेज का छत्तीसगढ़ में कोई दूसरा विकल्प नहीं है। मैं खुद पंडित जैन मेडिकल कॉलेज से MBBS कर चुका हूँ 2007 बैच से, राइट। और अकॉर्डिंग टू मी कि छत्तीसगढ़ में देखा जाए तो स्टेट कोटा से जो लॉट होता है, सबसे बेस्ट मेडिकल कॉलेज है पंडित जैन मेडिकल कॉलेज रायपुर, जो कि सबसे पुराना मेडिकल कॉलेज भी है छत्तीसगढ़ का। तो अनडाउटफुली, बिना किसी शंका के, आप पहले प्रेफरेंस में आप पंडित जैन मेडिकल कॉलेज को डालिए। सर मेरे 300 मार्क्स हैं, 400 मार्क्स हैं, तो मैं पंडित जैन मेडिकल कॉलेज को क्यों डालूं? अरे चॉइस भरने में क्या जाता है यार, मिलेगा आपको वही जो आपके मेरिट में अवेलेबल होगा, आपके मेरिट के बेसिस पे ही आपको अलॉटमेंट होना है, पहले आओ पहले पाओ जैसा सिस्टम नहीं है, राइट ना। तो आपके नंबर कितने भी हों, आपके मार्क्स 400 हों, आपके मार्क्स 500 हों, आपके मार्क्स 600 हो, डजेंट मैटर, चॉइस आपको इसी सीक्वेंस में डालना है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ऐसा राइट ना, ऐसा मत सोचिएगा कि मेरे मार्क्स कम हैं तो मैं नीचे से शुरू करता हूँ, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको वही कॉलेज मिलेगा, मेरिट के बेसिस में आपको कॉलेज मिलना है, नीचे से ऊपर से नहीं है कि आपने कम मार्क्स में नीचे का कॉलेज डाला तो फिर आपका मेरी जो काउंसलिंग प्रोसेस होती है टॉप टू बॉटम चलती है, मतलब ठीक है, जिसके मार्क्स सबसे अच्छे होंगे उनको पहले अलॉट किया जाएगा उसके चॉइस के अकॉर्डिंग, फिर उसके बाद ये सीक्वेंस चलता है। ऐसा नहीं कि नीचे के कॉलेज उठाया नीचे के मार्क्स देखो, राइट, ठीक है, रैंडम नहीं होता ये। तो मेरे ख्याल से आप समझ रहे होंगे, ठीक है। तो आपके मार्क्स कुछ भी हों, ध्यान रखिएगा, कुछ भी आपके मार्क्स हों, 400, 450, 500, 300, अगर आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का सीक्वेंस जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो रखिएगा, ये थोड़ा सा आपको नया लगेगा, राइट। तो पहले पोजीशन पे रायपुर मेडिकल कॉलेज को आप रखिए बेझिझक, विदाउट एनी हेजिटेशन, ठीक है। दूसरे पोजीशन पे मैं अगर चूज़ करता तो मैं राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज को चूज़ करता, ध्यान रखिएगा। सेकंड पोजीशन पे, ये बिल्कुल नया है, जिसको फोर्थ पोजीशन पे रखते हैं जनरली लोग, फोर्थ या फिफ्थ पोजीशन पे रखना पसंद करते हैं, लेकिन अगर आप मुझसे मेरा प्रेफरेंस पूछें तो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ मैं सेकेंड नंबर पे राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज को रखूँगा। क्यों और कैसे, ठीक है। मैंने कहा कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं फ्यूचर देख के करनी पड़ती हैं, ठीक है, पास्ट देख के नहीं कि अरे राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज तो अभी 5-7 साल पुराना है, जबकि सिम्स तो 10 साल से ज़्यादा पुराना है। यहाँ पे नया पुराना से कोई मतलब नहीं है आपको, ठीक है। आप एज अ डॉक्टर किसी भी डॉक्टर से आप पूछें, ठीक है, जिनका PG कंप्लीट हो चुका है, पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है, जिनको गवर्नमेंट का बॉन्ड करना है, उनसे अगर आप पूछें कहाँ जॉब करना पसंद करेंगे, तो उसमें से ज़्यादातर लोग आपको रायपुर, राजनांदगांव और सिम्स बिलासपुर प्रेफर करेंगे, ठीक है। मैं जानता हूँ इस चीज़ को, राइट। एनीवे, तो वो तो है ना, तो वहाँ पे आपको फैकल्टी की कमी नहीं मिलेगी, राइट ना, फैकल्टीज़ की कमी नहीं मिलेगी आने वाले टाइम पे, तो इन सब चीज़ों को देखना पड़ता है, राइट ना। तो सेकंड पोजीशन पे सेकंड चॉइस मैं प्रेफर करूँगा राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज, और थर्ड चॉइस पे मैं रखना चाहूँगा सिम्स बिलासपुर को तीसरे पोजीशन पे। देखिए, आपकी चॉइस कुछ और हो सकती है, जरूरी नहीं है कि आप मेरी बात को 100% फॉलो करें, ठीक है। ये मेरी अपनी पर्सनल चॉइस है और मैं अपने चॉइस पे कॉन्फिडेंट हूँ। एनीवे, तो थर्ड पोजीशन पे सिम्स बिलासपुर, फोर्थ नंबर पे नो डाउट आप जगदलपुर को रख सकते हैं, काफ़ी अच्छा मेडिकल कॉलेज है। फिफ्थ पोजीशन पे आप रायगढ़ मेडिकल कॉलेज को रखिए, और सिक्स्थ पोजीशन पे अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज को रखिए। थोड़ा सा पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा जाए तो अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर हैं, छत्तीसगढ़ के जो हेल्थ मिनिस्टर हैं, उनका एरिया आता है, बावजूद उसके लास्ट ईयर इसको एडमिशन का परमिशन नहीं मिला था, ठीक है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इसका प्रोग्रेस ज़्यादा होना चाहिए, बट इट इज़ डाउटफुल, ठीक है। तो मैं प्रेफर करूंगा कि आप इसको अभी 6th पोजीशन पे ही रखिए, ठीक है। तो ऐसे स्टूडेंट जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से MBBS करना चाहते हैं, उनको ये सीक्वेंस रखना चाहिए। अगर वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, करना भी नहीं चाहते प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से MBBS, तो उनको ये सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। हाँ, कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं, उनका ऐसा होता है कि इस साल मुझे कॉलेज ज्वाइन करना ही है, गवर्नमेंट में ज्वाइन करना है, मैं प्राइवेट की फीस नहीं दे सकता, भले ही मुझे MBBS मिले या BDS, तो वो इसके बाद का सीक्वेंस गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज रायपुर रख सकते हैं 7th नंबर पे, ठीक है। ये किन के लिए है? जो गवर्नमेंट कॉलेज से ही पढ़ना चाहते हैं, कम फीस पे पढ़ना चाहते हैं, चाहे MBBS मिल जाए या फिर BDS मिल जाए, तो ये उनके लिए है।
अब दूसरे कैटेगरी के स्टूडेंट आ जाते हैं जिनका ऐसा है कि प्रेफर तो वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज करेंगे नो डाउट, लेकिन वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की फीस भी अफोर्ड कर सकते हैं। ऐसे स्टूडेंट जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की फीस भी अफोर्ड कर सकते हैं, दे सकते हैं, तो उनके लिए जो सीक्वेंस हो जाएगा, गवर्नमेंट का सीक्वेंस तो यही रहेगा, प्राइवेट में ज़्यादा बेटर शंकराचार्य मेडिकल कॉलेज है एज कम्पेयर टू रिम्स मेडिकल कॉलेज। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा इस सीक्वेंस के बाद, ठीक है, इसके बाद एमबीबीएस में आप डाल सकते हैं शंकराचार्य मेडिकल कॉलेज और रिम्स मेडिकल कॉलेज रायपुर। कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा, शंकराचार्य और रिम्स मेडिकल कॉलेज में गवर्नमेंट कोटा और मैनेजमेंट कोटा भी होता है, लेकिन दोनों की फीस सेम है। गवर्नमेंट कोटा सिर्फ नाम का गवर्नमेंट कोटा रखा गया है। आप ऐसा मत सोचिएगा कि गवर्नमेंट कोटा में फीस गवर्नमेंट कॉलेज जैसी होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फीस हायर सेगमेंट पे ही होती है। अप्रॉक्सीमेट मैंने लास्ट वीडियो में डिटेल बताया हुआ है, लगभग 10 लाख रुपए आपको फीस गवर्नमेंट कोटा में भी देना पड़ेगा प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के लिए। तो ये हो गया आपका। ठीक है, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं कि मुझे इस साल ज्वाइन करना ही है, चाहे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाए, चाहे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज मिल जाए, या गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज मिल जाए, या प्राइवेट डेंटल कॉलेज मिल जाए, तो प्रेफरेंस में उनका एमबीबीएस रहता है, इसलिए पहले वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के एमबीबीएस को डालें, देन प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के एमबीबीएस को डालें, देन गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज के बीडीएस को, और उसके बाद प्राइवेट डेंटल में तो आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। छत्तीसगढ़ में बहुत सारे डेंटल कॉलेजेस हैं जहाँ पे आप एडमिशन लेके बीडीएस कर सकते हैं। तो ये कुछ हो गया बात चॉइस फिलिंग से रिलेटेड जो मैंने आपको बताया। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग आप चॉइस फिलिंग बहुत सावधानी पूर्वक करिएगा। ठीक है, एक क्वेरीज आई थी मेरे पास। ठीक है, एक स्टूडेंट ने पूछा था कि उनके मार्क्स जो हैं 500 समथिंग हैं, 540 के आसपास, तो क्या उनको अपनी चॉइस रायगढ़ या राजनांदगांव या अंबिकापुर से स्टार्ट करना चाहिए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, आपके मार्क्स कुछ भी हों, ठीक है, आपके मार्क्स कम हो ज़्यादा हो, डजेंट मैटर, आपको कॉलेज का जो प्रेफरेंस ऑर्डर है वो यही रखना है। सपोज 540 मार्क्स पे, ठीक है, सपोज आपने अपनी चॉइस अंबिकापुर रख दी पहली चॉइस, ठीक है, और अगर इस मार्क्स आने पे जब काउंसलिंग होती है, मेरिट में ये जब नंबर आता है, हो सकता है कि इसके ऊपर के कॉलेज की सीट वैकेंट हो, लेकिन वो आपको अलॉट नहीं की जाएगी। आपको कॉलेज आपके चॉइस के अकॉर्डिंग अलॉट की जाएगी। ठीक है, राइट ना, इस अकॉर्डिंग नहीं की जाएगी कि कौन सा कॉलेज अच्छा है कौन सा कॉलेज खराब है। आपके मेरिट पे जो कॉलेज की सीट अवेलेबल होगी वो आपको अलॉट की जाएगी आपके चॉइस को देख के। आपने पहला चॉइस अंबिकापुर डाला, अंबिकापुर डेफिनेटली इस मार्क्स तक हो सकता है खाली रहे, क्योंकि अभी हमने उसको 6 चॉइस पे आपको बताया हुआ है। तो ज़्यादातर स्टूडेंट 99.99% स्टूडेंट अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज को 6th पोजीशन पे ही रखेंगे, तो डेफिनेटली हो सकता है कि वो मार्क्स पे खाली रहे। तो आपको समझ में आ रहा है कि आपको अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज आपने डाल दिया है, तो रायगढ़, जगदलपुर, राजनांदगांव, बिलासपुर सीटें वैकेंट रहने के बाद भी आपको अलॉट नहीं की जाएंगी, क्योंकि आपका प्रेफरेंस चॉइस क्या है, अंबिकापुर। इन केस अंबिकापुर में सीट नहीं रहती है तो फिर आपके सेकंड चॉइस को देखा जाएगा। अगर आपके सेकंड चॉइस भी अवेलेबल नहीं है तो आपके थर्ड चॉइस को देखा जाएगा। इस तरीके से अलॉटमेंट होता है। सपोज आपके 600 मार्क्स हैं और आपने मेरे अकॉर्डिंग, जैसा मैंने आपको चॉइस फिलिंग करने के लिए बोला है, ऐसा चॉइस फिलिंग किया है, आपके मार्क्स हैं 600। ठीक है, काउंसलिंग स्टार्ट होती है 600 मार्क्स तक जब आता है, ठीक है, मेरिट पे 600 मार्क्स तक आता है, तो ये देखा जाता है कि इस बंदे ने, जिसका नाम है मिस्टर ए, क्या चॉइस डाला है। इन्होंने पहला चॉइस डाला है पंडित जैन मेडिकल कॉलेज रायपुर। अगर यहाँ पे सीटें वैकेंट हैं तो इनको अलॉट की जाएंगी। अगर यहाँ सीटें वैकेंट नहीं है तो इनके सेकंड चॉइस को अलॉट किया जाएगा राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज को। ठीक है, अगर इन्होंने पहले ही राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज को फर्स्ट चॉइस में डाल दिया होता, ठीक है, सपोज, ठीक है, तो रायपुर में सीटें वैकेंट होने के बाद भी इन्हें, मिस्टर ए को, रायपुर मेडिकल कॉलेज की सीट नहीं मिलती। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। आपको पहले से नहीं पता है कि कौन से रैंक पे कितना कौन सा कॉलेज जाने वाला है, तो अपने चॉइस को आप इस तरीके से ही रखिए। पंडित जैन मेडिकल कॉलेज रायपुर, देन राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज, देन सिम्स बिलासपुर, देन जगदलपुर, रायगढ़, अंबिकापुर। ठीक है, तो आई थिंक चॉइस फिलिंग से रिलेटेड किस तरीके से आपको चॉइस फिलिंग करना है, मैंने काफ़ी सारी चीज़ें आपको क्लियर कर दी हैं। आने वाले वीडियोस में हम सीजी काउंसलिंग से रिलेटेड बहुत सारे और आपके क्वेरीज और डाउट को सॉल्व करेंगे। तब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ में अगर आपको कोई क्वेरीज हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ मैंने आपको अपना नंबर भी शेयर किया हुआ है, आप व्हाट्सएप के थ्रू आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।